नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी संत के बारे में जिनका प्रभाव भारत से निकलकर सीधे पश्चिमी दुनिया यहाँ तक कि सिलिकॉन वैली तक पहुँच गया। जी हाँ, ये कहानी है नीम करोली बाबा की। सोचिए जरा, वो कौन भारतीय गुरु थे जिन्होंने स्टीव जॉब्स को, जी हाँ, एप्पल वाले स्टीव जॉब्स को सब कुछ छोड़कर भारत आने के लिए इंस्पायर कर दिया। बस यही एक सवाल हमें उनकी इस कमाल की कहानी के अंदर ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, टेक दिग्गजों के गुरु। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भारत के पहाड़ों में रहने वाले एक संत का सिलिकॉन वैली से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है, पर था और बहुत गहरा था। आइए समझते हैं कि कैसे उनकी सीख आज की टेक की दुनिया के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई। देखिए, ये सिलसिला शुरू होता है 1960s में। तब हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे रिचर्ड अल्पर्ट। वो भारत आए और यहीं के होकर रह गए, रामदास बन गए, और फिर उन्होंने ही पश्चिम में बाबा की बातें फैलानी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग और लैरी ब्रिलियंट जैसे बड़े बड़े नाम उनकी तरफ खिंचे चले आए। पर सवाल तो अपनी जगह खड़ा है कि ये सब हुआ कैसे। मतलब भारत के एक छोटे से गांव का एक सीधा साधा इंसान, जिसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के लिए इंस्पिरेशन कैसे बन गया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनकी इस ग्लोबल पॉपुलैरिटी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जानना होगा उस इंसान को जो इस कहानी के पीछे था, और उनके शुरुआती जीवन के विरोधाभास को भी समझना होगा। ये टाइमलाइन उनके जीवन के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों को दिखाती है। देखिए, उनका जन्म तो एक अमीर परिवार में हुआ था। 11 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी हो गई, पर सिर्फ 1 साल बाद ही वो अध्यात्म की खोज में घर से निकल पड़े। हालांकि उन्होंने पहले अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा किया और फिर 1958 में पूरी तरह से एक साधु का जीवन अपना लिया। और यहीं उनके जीवन की वो दोहरी दुनिया साफ दिखती है। एक तरफ वो एक पति थे, 3 बच्चों के पिता थे, एक गृहस्थ थे, और दूसरी तरफ वो एक तपस्वी थे जिन्होंने सादगी और आध्यात्मिक खोज का रास्ता चुना था। खैर, उनकी जिंदगी की कहानी से आगे बढ़कर अब जरा उनकी शिक्षाओं पर नजर डालते हैं। आखिर उनकी बातों में ऐसा क्या था जो इतने लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। उनके पूरे दर्शन का, उनकी पूरी फिलॉसफी का सेंटर था ये एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा विचार, सब एक। मतलब हर चीज, हर इंसान, सब कुछ एक ही डिवाइन सोर्स से जुड़े हुए हैं। उनकी बातें ना बहुत ही सीधी और आसान थी। उन्होंने 2 रास्तों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। पहला, भक्ति योग, यानी भगवान के लिए ऐसा प्यार जिसमें कोई शर्त ना हो, सिर्फ प्योर डिवोशन हो। और दूसरा, कर्म योग, यानी सेल्फलेस सर्विस, बिना किसी उम्मीद के दूसरों की भलाई के लिए काम करना। वो ये भी मानते थे कि सारे धर्म एक ही मंजिल तक ले जाते हैं और सादगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनकी शिक्षाओं में सेवा का एक बहुत ही खास मकाम था। इसका सीधा सा मतलब था बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, खासकर भूखे लोगों को खाना खिलाना। ये उनका तरीका था ये बताने का कि शब्दों से ज्यादा कर्म मायने रखते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वो अक्सर बिना कुछ बोले ही सिखाते थे। उनके भक्त कहते हैं कि बस उनकी मौजूदगी में ही, उनके आसपास होने भर से ही उन्हें एक गजब की शांति और गाइडेंस महसूस होती थी। और शायद यही बात उनके रहस्य को और भी गहरा बनाती थी। तो अब आते हैं उन असाधारण घटनाओं पर, उन चमत्कारों की कहानियों पर जिन्होंने उनके भक्तों के मन में ये विश्वास पक्का कर दिया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उनकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है ट्रेन वाला चमत्कार। हुआ यूं कि उन्हें बिना टिकट के ट्रेन से उतार दिया गया और उसके बाद ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। जब रेलवे अधिकारियों ने उनसे वापस ट्रेन में चढ़ने की मिन्नतें की तो उन्होंने 2 शर्तें रखी, और जैसे ही शर्तें मान ली गई, ट्रेन चल पड़ी। कहते हैं इसी घटना के बाद उन्हें नीम करोली बाबा नाम मिला। और ये बस एक कहानी नहीं थी। उनके भक्त तो ये दावा करते थे कि उनमें कमाल की शक्तियां थीं। वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते थे, एक ही समय में 2 अलग अलग जगहों पर मौजूद हो सकते थे और बस अपनी एक नज़र से किसी भी बीमार को ठीक कर सकते थे। ये कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो लोग उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताते हैं, चाहे वो किसी जले हुए बच्चे को ठीक करना हो, या किसी भक्त की चेचक की बीमारी को खुद पर ले लेना, या फिर बाढ़ के पानी का रुख मोड़ देना। इन कहानियों ने भक्तों के मन में ये विश्वास भर दिया कि वो खुद ईश्वर का ही एक रूप
तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि उनके जाने के इतने साल बाद भी उनकी विरासत, उनका प्रभाव कैसे आज भी जिंदा है और लगातार बढ़ रहा है। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये उनके भौतिक जीवन का अंत जरूर था, पर उनकी विरासत की एक नई शुरुआत थी। उनकी विरासत का जीता जागता केंद्र है कैंची धाम, उनका मुख्य आश्रम। इसे 1964 में बनाया गया था और आज भी ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। और ये नंबर 100 से ज्यादा ये दिखाता है कि उनका आंदोलन कितना बढ़ा है। उनके जाने के बाद उनके सम्मान में 100 से भी ज्यादा मंदिर बनाए गए। ये इस बात का सबूत है कि उनका प्रभाव समय के साथ सिर्फ और सिर्फ बढ़ा है। और आखिर में उनका सबसे मशहूर और सबसे जरूरी संदेश, जो उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, ईश्वर को याद करो। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि इतनी सादगी और सरलता से जिया गया जीवन अपने पीछे इतनी बड़ी और इतनी शक्तिशाली विरासत छोड़ जाए जो पूरी दुनिया में फैली हो। शायद यही उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जिस पर हम सबको सोच